हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 15 राजा प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन। शील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, महाराज भरत के पुत्र सुमिति ने ऋषभदेव के मार्ग का अनुसरण किया, किंतु कुछ पाखंडी लोग उन्हें साक्षात भगवान बुद्ध मानने लगे। वस्तुतः इन पाखंडी नास्तिक और दुष्चरित्र लोगों ने वैदिक नियमों का पालन काल्पनिक तथा अप्रसिद्ध ढंग से अपने कर्मों की पुष्टि के लिए किया। इस प्रकार इन पाप आत्माओं ने सुमति को भगवान बुद्ध देव के रूप में स्वीकार किया और इस मत का प्रवर्तन किया कि प्रत्येक व्यक्ति को सुमति के नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी कोरी कल्पना के कारण वे रास्ते से भटक गए। सुमति की पत्नी वृत्रसेना के गर्भ से देवताजित नामक पुत्र का जन्म हुआ। तत्पश्चात देवताजित की पत्नी आसुरी के गर्भ से देवद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवद्युम्न की पत्नी धेनुमति के गर्भ से परमेष्ठी नामक पुत्र का और परमेष्ठी की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रति नाम के पुत्र का जन्म हुआ। राजा प्रति ने स्वयं आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों का प्रसार किया। इस प्रकार शुद्ध होकर वे परम पुरुष भगवान विष्णु के महान भक्त बन गए और प्रत्यक्षतः उनका साक्षात्कार किया। प्रति की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रतोता तथा उद्गाता नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वे तीनों पुत्र वैदिक अनुष्ठानों में अत्यंत दक्ष थे। प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति के गर्भ से अज तथा भूमा नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ। राजा भूमा की पत्नी ऋषि कुल्या के गर्भ से उद्गीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उद्गीत की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव नामक पुत्र के जन्म लिया और प्रस्ताव को अपनी पत्नी न्युत्सा से विभु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। विभु की पत्नी रति के गर्भ से पृथुक्षेण और पृथुक्षेण की पत्नी आकुति के गर्भ से नक्त नामक पुत्र ने जन्म लिया। नक्त की पत्नी द्रुति हुई, जिसके गर्भ से गय नामक महान राजा उत्पन्न हुआ। गय अत्यंत विख्यात एवं पवित्र था। वह राजऋषियों में सर्वश्रेष्ठ था। भगवान विष्णु तथा उनके सभी अंश विश्व की रक्षा के लिए हैं और वे सदैव दिव्य सत्व गुण में, जिसे विशुद्ध सत्व कहते हैं, विद्यमान रहते हैं। भगवान विष्णु के साक्षात अंश होने के कारण राजा गय भी विशुद्ध सत्व में आसीन थे। इस कारण महाराज गय दिव्य ज्ञान से युक्त थे और इसलिए वह महापुरुष कहलाए। राजा गय ने अपनी प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की, जिससे अवांछित तत्वों के द्वारा उनकी निजी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे। उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि प्रजा को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो। यही पोषण है। कभी कभी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए वे दान देते थे। यह प्रणीन कहलाता है। कभी कभी वे प्रजा की सभाएं बुलाते और मृदु वचनों से उन्हें तुष्टि प्रदान करते। यह उपलालन कहलाता है। वे उन्हें उच्च कोटि के नागरिक बनने की शिक्षा देते। यह अनुशासन कहलाता है। राजा गय ने इस प्रकार विलक्षणताएं थीं। इन सबके साथ ही साथ राजा गय गृहस्थ थे और वे गृहस्थ जीवन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। वे यज्ञ करते थे तथा श्री भगवान के एकनिष्ठ भक्त थे। वे महापुरुष कहे जाते थे क्योंकि राजा के रूप में उन्होंने नागरिकों को सभी सुविधाएं प्रदान की। गृहस्थ के रूप में वे सभी कर्तव्यों का पालन करने वाले थे। फलस्वरूप वे अंततः भगवान के परम भक्त हुए। भक्त के रूप में वे सभी भक्तों का आदर करने और भगवान की सेवा करने को उद्यत रहते थे। वह भक्ति योग की प्रक्रिया है। इन दिव्य कर्मों के कारण राजा गए देहात्म बोध से सदैव मुक्त रहे। वे
ब्रह्म साक्षात्कार में लीन रहने के कारण सदैव प्रमुदित रहते थे। उन्हें भौतिक पश्चाताप का अनुभव नहीं करना पड़ा। सभी प्रकार से पूर्ण होने पर भी वे ना तो गर्व करते थे और ना ही राज्य करने के लिए ललायित थे। हे राजा परीक्षित, पुराणों को जानने वाले विद्वान राजा गय की स्तुति और महिमा गान निम्नलिखित श्लोकों में करते हैं। महान राजा गए सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान किया करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और सभी वैदिक शास्त्रों के अध्ययन में दक्ष थे। उन्होंने धार्मिक नियमों की रक्षा की और वे समस्त वैभव से युक्त थे। वे स्वजनों के नायक और भक्तों के सेवक थे। वे श्री भगवान के सच्चे अर्थों में सर्वथा समर्थ अंश थे, अतः महान अनुष्ठानों को संपन्न करने में उनकी तुलना कौन कर सकता है। महाराज दक्ष की श्रद्धा, मैत्री तथा दया जैसी पतिव्रता तथा सत्यनिष्ठ कन्याएं जिनके आशीर्वाद सदा फलित होते थे, पवित्र जल से महाराज गय का अभिषेक करती थी। असल में वे सभी महाराज गय से अत्यधिक संतुष्ट थी। पृथ्वी स्वयं गौ रूप में प्रकट हुई और महाराज गय से उत्तम गुणों को देखकर दुग्ध सत्रवण करने लगी, मानो गाय ने अपने वत्स को देखा हो। तात्पर्य यह है कि महाराज गय पृथ्वी के समस्त साधनों से लाभ उठा करके अपनी प्रजा की आकांक्षाओं को पूरा करते थे, फिर भी वे निष्प्रिय थे। यद्यपि महाराज गय ने इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, किंतु वैदिक अनुष्ठानों को पूरा करने के कारण उनकी संपूर्ण इच्छाएं ही पूर्ति होती रहती थी। जिन राजाओं से महाराज गय से युद्ध करना पड़ता, वे धर्म युद्ध करने के लिए विवश हो जाते। वे महाराज गय के युद्ध से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें सभी प्रकार की भेंटें प्रदान करते थे। इसी प्रकार से उनके राज्य में समस्त ब्राह्मण उनके मुक्त दान से अत्यंत संतुष्ट रहते थे। फलस्वरूप ब्राह्मणों ने राजा गय को अगले जन्म में प्राप्त होने के लिए अपने पुण्य कर्मों का छठा अंश सहर्ष प्रदान किया था। महाराज गय के यज्ञों में सोम नामक मादक द्रव्य का अत्यधिक प्रयोग होता था, जिनमें राजा इंद्र आया करते थे और प्रचुर मात्रा में सोम रस पीकर मदांध हो जाते थे। भगवान श्री विष्णु यज्ञ पुरुष भी आया करते थे और यज्ञ क्षेत्र में विशुद्ध भक्ति पूर्वक उनको समर्पित किए गए यज्ञ फल को स्वयं स्वीकार करते थे। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, लताएं, तृण तथा अन्य समस्त जीवात्माएं स्वतः प्रसन्न हो जाती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के परमात्मा हैं और वे स्वभाव से परम प्रसन्न हैं। तो भी वे महाराज गय के यज्ञ क्षेत्र में आए और उन्होंने कहा, मैं पूर्णतया प्रसन्न हूँ। गयंती के गर्भ से महाराज गय के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे चित्ररथ, सुगति तथा अवरोधन। चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा से सम्राट नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। सम्राट की पत्नी का नाम उत्कला था, जिसके गर्भ से सम्राट की मरीचि नामक पुत्र का लाभ हुआ। मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदु नामक पुत्र हुआ। बिंदु की पत्नी सरखा के गर्भ से मधु नामक एक पुत्र ने जन्म लिया। मधु की पत्नी सुमना ने वीरव्रत और वीरव्रत की पत्नी भोजा ने मंथु तथा प्रमंथु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मंथु की पत्नी सत्या ने भौवन नाम का पुत्र और भौवन की पत्नी दूषणा ने स्वतष्टा नामक पुत्र उत्पन्न किया। स्वतष्टा की पत्नी विरोचना ने विरज नाम का पुत्र हुआ और उनकी पत्नी विचुषी के गर्भ से 100 पुत्र तथा 1 पुत्री उत्पन्न हुए। इन सभी पुत्रों में शतजित नाम का पुत्र सर्वोपरि था। राजा विरज के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है, अपने उच्च गुणों तथा व्यापक कीर्ति के कारण राजा विरज उसी प्रकार से प्रियव्रत राजा के अंश के मणि हो गए, जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति द्वारा देवताओं को विभूषित करते और उन्हें आशीष देते हैं। हरे कृष्ण।